जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती लेकिन उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। 31 मार्च दिन सोमवार का दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक साथ है। इस नवरात्रे में मैं आपसे तीसरे नवरात्रे की पूजा की बात करूंगी, क्योंकि सुबह 9:11 के बाद तीसरा नवरात्रा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार एक नवरात्रा कम है। नवरात्रि बेशक हमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, लेकिन माँ की सृष्टि के कण कण में विराजमान है, सृष्टि में है। माँ की उत्पत्ति की बात करते हैं, दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं आज आपसे तीसरे नवरात्रे की बात करने जा रही हूँ। दूसरा और तीसरा नवरात्रा इस बार एक साथ है। 9:11 के बाद आपको तीसरे नवरात्रे की पूजा माँ की करनी है। कैसे हैं आप? खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। दुर्गा सप्तशती अगर आप पाठ कर रहे हैं तो साक्षात माँ भगवती आपको खुद आपके जीवन के सारे कष्ट और तकलीफों को दूर करती है और आपको ताकत देती है। तभी तो बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपको इस बार 9 दिन माँ की भक्ति करनी है, मन से माँ को समर्पण करना है, माँ को याद दिलाना है कि आप परेशानी में हैं, और नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले माता रानी आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देगी। नवरात्रि तीसरे दिन की बात की जाए तो कैसे हम माँ चंद्रघंटा की उपासना भूल सकते हैं। आज माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी है। कौन सा मुहूर्त है? नवरात्रि के तीसरे दिन हम कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के रूप के बारे में। देवी का स्वरूप अति रमणीय है, भव्य है। ब्रह्मा का अर्थ है यानी कि तप करने वाली देवी। नारद जी के कहने पर इन्होंने कई हजार वर्ष तक भगवान शिव की पाने के लिए तपस्या की थी। तपो आचरण करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। माता के एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में जप माला है, तो हर काम को पूर्ण करती है। देवी चंद्रघंटा पार्वती माता का ही रूप है। इन्होंने शिव से विवाह करने के बाद माथे पे आधे चंद्रमा को सजा लिया था, इसलिए इन्हें आधा यानी कि चंद्रघंटा के रूप में कहा जाता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा का बहुत खूबसूरत रूप है। और बात देवी के रूप की अगर करें तो वो मन को मोहने वाला है। माँ के हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, बाण, धनुष, कमल मंडल, कमल के फूल रखती हैं। माँ चंद्रघंटा वरदान देती हैं। मन को माँ एक ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है, क्योंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा होता है, चमकीला होता है। हमेशा असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए माँ हमेशा सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने से आपको भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों में तेज और ऐश्वर्य आता है। सबसे पहली बात, आपको डर नहीं रहता। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्ति, आध्यात्मिकता बढ़ती है। नवरात्रों के तीसरे दिन जो माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा की अर्चना आराधना करता है, माँ की कृपा उन पर बरसती। लेकिन याद रखिए, आज के दिन आपको महादेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन आपको अपने घर में घंटी बजानी चाहिए, मंदिर में भी घंटी का दान करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा करने से पहले कलश की पूजा जरूर करें। सभी देवी देवताओं, माता के परिवार देवता, गणेश जी, लक्ष्मी, विजय, कार्तिक, सरस्वती, जया, सभी को माँ को प्रणाम करना चाहिए। सभी को कलश में समाकर प्रणाम करना चाहिए। सरस्वती, गंगा, गोदावरी, यमुना। इसके बाद आपको चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शुद्ध जल से, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और अगर ना करा सकें, क्योंकि देखिए हम देवी को ना एक मंदिर में बिठा देते हैं, तो हम क्या करें, ये पंचामृत से घर के आसपास छोटी सी जो कन्या है उसके पैर धुलवा दें, फूल, अक्षत, कुमकुम उसको अर्पित कर दें। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल, गुलाब माला अर्पण जरूर करें। माँ के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ को इत्र जरूर लगाएं। तीसरे दिन माँ की पूजा करते वक्त दूध, दही और उससे बनी हुई मिठाइयों का, खीर का भोग लगाएं। माँ को भोग बहुत पसंद है दूध से बनी हुई मिठाइयों का। और ब्राह्मण को भी भोजन के रूप में आप सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और दक्षिणा दें। माता को शहद का भोग लगाना बेहद पसंद है। और अगर आप माँ से अपने परिवार की परेशानियों के बारे में कुछ बात करना चाहते हो तो इस दिन 5 गुलाब के खिले हुए फूल, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 1.5 मीटर कपड़े में बांध कर नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो आपकी मनोकामना जल पूरी होगी। अगर आपके जीवन में आरोग्यता पाना चाहते हो तो जीवन में खुशहाली पाने के लिए इस दिन आपको भगवान विष्णु को के मत्स्य रूप के दर्शन जरूर करने चाहिए। 2 मछलियों का जोड़ा खरीद कर उसकी तस्वीर आपको अपने व्यापार क्षेत्र में लगानी चाहिए। और 2 मछलियां एक साथ जोड़कर
चांदी के अंदर अपने अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं। आज 5 सफ़ेद कौड़ी लेकर लाल कपड़े में बांध कर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण कर आएँ। माँ को आज सिंदूर अर्पण ज़रूर करें। धन संपदा में बढ़ाने के लिए आज आप माँ के सामने पीली कौड़ी और सबसे बड़ी बात रोली मूली अक्षत पुष्प अर्पण ज़रूर करें। इससे आपका सम्मान बढ़ता है। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए आपको कमल की पंखुड़ियों से माँ का आज हवन करना चाहिए। आज माँ को आपको कमल गट्टे की माला अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। आज केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और आपको समाज के साथ अगर किसी भी तरह का कोई दबाव आ रहा है, किसी के आपने पैसे देने और आप नहीं दे पा रहे, एक कागज़ पर जो लोग आपको तंग करें उनका नाम लिखकर केले के पेड़ के नीचे दबाकर आ जाना चाहिए। बाकी सब कुछ कन्हैया उन्हें देख लेंगे। आज खूबसूरत सी एक बांसुरी कन्हैया को अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस संबंधी कोई परेशानियां आपको आ रही हैं और आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो एक आक्षिक नारियल में मूली 7 बार बांधकर आपको माँ को अर्पण कर देनी चाहिए। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर क्षेत्र और बिजनेस में अगर राजनीति में आपको सपोर्ट चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज एक मिट्टी का बर्तन लेके उसमें पानी भर के उसमें गुड़ डालकर माँ के चरणों में रख कर आएँ। इससे भी आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको सफ़ेद बर्फी में 21 बार ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा बोलते हुए हवन कुंड में कपूर डालकर आपको ये मंत्र बोलना चाहिए और आहुति देनी चाहिए। फिर देखिए माँ आपके जीवन से सब कष्टों और तकलीफों को दूर कर देगी और जीवन में सुख समृद्धि और धैर्य लेकर आएगी। अब बात करें रात में बहुत खास उपाय की तो रात्रि जागरण कर कर पूरे घर में आज घंटी बजाएं, धूप अगरबत्ती ज़रूर दिखाएं, माँ के मंदिर में घंटी का दान करें, घर के कोने कोने में घंटी बजाएं। किसी छोटी सी बच्ची को आज चांदी तांबे लोहे पीतल की घंटी आज आप दान ज़रूर कर सकते हैं। शिव के मंदिर में जाकर भी घंटी बजाने का विशेष महत्व है। आज शिव और पार्वती का गठबंधन वो सब बच्चे शाम के टाइम पर करें जिनका विवाह नहीं हो रहा और विवाह में आ रही है परेशानी। दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा कवच का पाठ आज पूरी रात जाग कर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। अपना कर रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। कन्हैया के लड्डू गोपाल के दर्शन करिए, राधे राधे बोलिए और आप इनसे जो बोलेंगे बोलकर देख लीजिए। इन्होंने अभी अभी मेरे कान में कहा, जो राधे राधे लिखेगा जय माता दी लिखेगा, माँ तो राधे से भी पहले है इनको, तो आप याद रखिए उसकी हर मनोकामना ये पूर्ण करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी ये मंदिर का है, फिर इस मंदिर में आकर इनको थैंक यू बोलिएगा, मांग कर देख लीजिए। जय माता दी।